चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 309। ठीक है, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। ततोऽहमादेर्विनिवर्त्य वृत्तिम् संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् तूष्णीं समास्वात्मसुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः विनिवर्त्य वृत्तिं संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् तूष्णीं समास्व आत्मसुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः। अन्वय ततः अहमादेः वृत्तिं विनिवर्त्य आगे परमार्थ लाभात् संत्यक्त रागः। हो गया। फिर आगे ब्रह्मणि पूर्णात्मना निर्विकल्पः तूष्णीं समास्व। अर्थ देखिए समास्व और आत्म सुखानुभूति इधर लिया ना उसको पूरा देखिए पुनः संत्यक्त राग या तक है कि नहीं। उसके बाद आत्म सुखानुभूत्या संत्यक्त राग के बाद आत्म सुखानुभूत्या ब्रह्मणि पूर्णात्मना निर्विकल्पः तूष्णीं समास्व। अब हो गया। चलिए, तो ऊपर के श्लोक में कहा था कि जो शत्रु है अहंकार, उसका ज्ञान रूप महाखड्ग के द्वारा नाश करके आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट स्पष्ट अनुभव करो। और फिर उसके बाद क्या करना है, तो और आगे बता रहे इस श्लोक में कि इसके बाद भी क्या कर्तव्य है, इस बात का उपदेश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ततः, ततः का अर्थ लिखिए। ततः मतलब क्या, ततः बराबर अहंकारादौ तादात्म्य भ्रांति नाशानंतरम। तादात्म्य भ्रांति नाशानंतरम
ठीक, देखिए भाई, अहंकार इत्यादिकों में जो तादात्म्य भ्रांति हुई थी, यही मैं हूं करके, उसका नाश करने के बाद क्या भाई, तो कह रहे ततः अहमादेहे वृत्तिम विनिवर्त्य, अहमादेहे वृत्तिम विनिवर्त्य, वृत्तिम शब्द का अर्थ है मनः, उस मन को क्या करे, कहां से क्या करे, अहमादेहे वृत्तिम, अहमादेहे, अहमादेह कर तरीके अहंकारादेहे सकाशात, अहंकारादेहे सकाशात, ठीक, विनिवर्त्य, विनिवर्त्य करता है परांगमुखी कृत्य, विनिवर्त्य मतलब परांगमुखी कृत्य, ठीक है। देखिए भाई, तो ततः अहंकारादिक में जो तादात्म्य भ्रांति थी पहले, उसका नाश कर दिया। उसका नाश करने के बाद पुनः डबल उस अहंकारादिक में अपने मन को नहीं जाने देना है। तो अहंकार आदि शब्द से फिर देह, इंद्रिय, प्राण ये सब लेंगे। तो अहंकारादि वृत्ति मन विनिवर्त्य, उन मन को क्या करना है, उनसे हटाना है, परांगमुख करना है कि नहीं, परांगमुखी कृत्य, उस मन को अहमादिक की तरफ न जाने देना है, वहां से हटाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, तो कह रहे हैं परमार्थ लाभ। अब परमार्थ लाभ हो चुका है, परमात्मा सुख का लाभ हुआ है, तब उस लाभ के कारण संत्यक्त राग, सभी बाह्य पदार्थों में जो राग था उसका क्या करना है, त्याग करना है। किसी चीज में राग आसक्ति नहीं करनी है, ये कहा। क्यों, अब परमार्थ लाभ हो गया है, तादात्म्य भ्रांति अहंकार में जो थी वो छोड़ दी है, पुनः उस अहंकार आदि के तरफ मन को नहीं जाने देना है। क्योंकि अब परमार्थ लाभ हुआ ना, उसी को पकड़ना है, परमात्मा लाभ को। वही लिखा परमार्थ लाभात, परमार्थ लाभात का अर्थ लिखे नित्य स्वप्रकाश आनंद, नित्य स्वप्रकाश आनंद रूप उत्कृष्ट प्रयोजन लाभात, उत्कृष्ट प्रयोजन लाभात, ठीक। देखिए भाई, नित्य स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप, इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रयोजन, ऐसा प्रयोजन, ऐसा फल कि जिससे बढ़कर और दूसरा कोई फल है नहीं है, ऐसा आनंद स्वरूपता की प्राप्ति हो जाने के कारण लाभ हुआ है। तो फिर क्या करो, अब संत्यक्त राग। संत्यक्त राग मतलब क्या, हाँ, तो लिखिए उसका अर्थ, संत्यक्त राग, बहिः संत्यक्त राग, बहिः संत्यक्त राग बराबर विषय विमुखः इति यावत्, विषय विमुखः इति यावत्, ठीक। विषय विमुख होना है, बाहर की किसी चीज में अब राग नहीं करना है, आसक्ति नहीं करनी है, स्वयं के शरीर में भी नहीं, और इस शरीर के संबंधी पदार्थों में, व्यक्तियों में भी, विषयों में भी कोई आसक्ति अब करनी नहीं है। सभी चीजों से जो मन लगा हुआ था, उसको, मन को उन चीजों से क्या करना है जी, हटाना है। और कहा किधर लगाना है जी, आत्मा के तरफ लगाना है, ठीक है ना जी। चलिए, परमार्थ लाभात संत्यक्त राग। उसके बाद आत्म सुखानुभूत्या, आत्म सुख का अनुभव हुआ है, उस अनुभूति से ही अब क्या करें, ब्रह्मणि, अपने ब्रह्म स्वरूप में, स्वस्वरूप में, पूर्णात्मना, है कि नहीं। ब्रह्म कैसा है, पूर्ण है। जब तक भेद देख रहे थे हम लोग ब्रह्म के साथ,
है कि नहीं? तब तो क्या हुआ, भेद जहां आता है वह परिचिन्नता, भ्रम के कारण परिचिन्नता प्रतीत हो रही थी, अब उस परिचिन्नता को भी छोड़ देना है। पूर्ण एकमात्र अखंड एक रस कौन है? मैं ही हूं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, ठीक है ना? तो ब्रह्म में ही पूर्णात्मना, पूर्ण रूप से स्थित रहना है। और फिर कैसा, क्या करें? निर्विकल्प, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं करने हैं। निर्विकल्प स्थिति में तुष्णीम समास्व, तुष्णीम स्थिति में, मौन स्थिति में, स्वरूप स्थिति में ही अब रहने का अभ्यास करना चाहिए। अपने साथ अपने को रहना है, अपनों के साथ नहीं। अपना कोई होता ही नहीं है। अपना होने के लिए भेद द्वैत चाहिए, द्वैत है नहीं है। सब जगह कौन है? हम ही है। आज तक हम लोगों ने क्या किया गलती? अपनों के साथ रहने का प्रयास किया, दूसरे के लिए समय दिया, दूसरे के लिए सब कुछ किया, जगत के साथ, संसार के साथ हम लोग रहे। अब संसार को छोड़ो, अपने साथ रहो। अपने साथ रहो मतलब अपने में ही रहो, अपने स्वरूप स्थिति में ही अब रहने का क्या करना है जी? अभ्यास करना है। ये कह दिया, हो गया ना? हाँ, लग गया पंक्ति। इसके बाद अब आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 310, श्लोक को पढ़ते हैं। समूल कृतोऽपि महानहं व्युल्लेखितस्याद्यदि चेतसा क्षणम् संजीव्य विक्षेपशतं करोति नभस्वता प्रावृषिवारिदो यथा समूलकृतः अपि महान अहम पुनः व्युल्लेखितः स्यात् यदि चेतसा क्षणं संजीव्य विक्षेपशतां करोति नभस्वता प्रावृषि वारिदः यथा। अन्वय, महान अहम समूलकृतः अपि, समूलकृतः अपि पुनः चेतसा यदि क्षणं व्युल्लेखितः स्यात्, विल्लेखितः स्यात्, नीचे संजीव्य विक्षेपशतं करोति, नीचे यथा प्रावृषि नभस्वता वारिदः। ठीक, देखिए भाई, जिस बात का उपदेश किया उसी बात का पुनः पुनः उपदेश करते हैं आचार्य जी। क्यों? उसका उत्तर दे रहे यहाँ पर इस श्लोक में कि बार बार उसी चीज का उपदेश क्यों करते हैं, उसका कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि महान अहम समूलकृत अपि अहम, अहम शब्द आया, अहम शब्द का अर्थ है अहंकार।
अहम मतलब अहंकार, और उसका विशेषण दिया है एक महान। महान मतलब क्या? तो महान शब्द का अर्थ लिखिए, अनादिकालात शाखोपशाखतया वृद्धः, शाखोपशाखतया वृद्धः। ठीक, ये विशेषण है किसका? अहम का, अहंकार का। कैसा अहंकार? महान अहंकार। क्यों महान बोल दिया उसको? अनादिकाल से बहुत बड़ा हुआ है वो, शाखोपशाखा रूप से बहुत दृढ़ मूल हुआ है, बहुत बड़ा है कि नहीं? ऐसा होने के कारण उसको कह दिया महान। अहम, अहम मतलब अहंकार। समूल कृतः अपि, समूल उसका नाश कर दिया तो भी क्या होता है? तो बता रहे आगे। तो समूल कृतः अपि, इसका अर्थ लिखिए, विवेक विज्ञानेन स्वमूलभूतेन अज्ञानेन सह छिन्नः अपि, देखिए भैया, विवेक विज्ञान से स्वमूलभूतेन मतलब मूल सहित, उसका मूल, अहंकार का मूल कौन है? अज्ञान। स्व अहंकार, उसका मूलभूत मूल कौन है? अज्ञान। देखिए, विवेक विज्ञान के द्वारा उस अहंकार का मूल जो अज्ञान, उस अज्ञान के साथ उस अहंकार का नाश कर दिया तो भी क्या होता है? देखिए, महान अहम समूलकृत अपि पुनः चेतसा यदि क्षणम विल्लेखित है कि नहीं? पुनः चेतसा मन के द्वारा यदि क्षण भर विल्लेखित, विल्लेखित का अर्थ लिखिए स्मृतः स्यात्, स्मृतः स्यात्, यदि थोड़ा भी उसका स्मरण किया तो क्या होगा बता रहे हैं। जैसे उदाहरण समझना हो तो समझ लीजिए, किसी को अत्यंत भयानक स्वप्न पड़ा है, बहुत डर गया, फिर उसको किसी ने जगाया, जग गया। जगने के बाद 2-3 दिन होने के बाद भी यदि उसको पुनः उस स्वप्न की चीज का स्मरण आता है तो भय लगने लगता है कि नहीं? उस प्रकार मूल सहित अहंकार का नाश तो कर दिया, किंतु मन के द्वारा चेतसा क्षणम, यदि क्षण भर भी पुनः उसका स्मरण होता है तो बहुत पुनः खतरा कर देता है, वो धोखा दे देता है। कौन? वो अहंकार। क्या करता है बता रहे, विल्लेखितः स्यात्, यदि पुनः स्मरण यदि उसका होता है तो क्या जी? संजीव्य विक्षेप शतम करोति, संजीव्य पुनः जिंदा होकर बहुत सारे विक्षेप करा देता है। कौन? अहंकार। तो संजीव्य, संजीव्य शब्द का अर्थ है पुनः उत्पद्य, पुनः उत्पद्य, पुनः उत्पन्न होकर विक्षेप शतम करोति, सैकड़ों विक्षेप कर देता है। कौन? अहंकार। महान अहम समूलकृत अपि, पूर्ण रूप से उसका नाश कर दिया तो भी थोड़ा भी उसका स्मरण हुआ तो वही अहंकार पुनः उत्पन्न होकर बहुत सारे विक्षेप कर देता है। इसलिए बार बार बताते आचार्य जी कि एक बार उसका ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा नाश कर दिया तो पुनः उसका स्मरण भी नहीं करना है कि नहीं? संत्यक्त राग इत्यादि बताया ना, मन को वहां से हटाना है और परमार्थ लाभ हुआ ना, अब उस ब्रह्म में ही
निर्विकल्प रूप से स्थित रहकर तुष्णिम भाव में रहना है, ये कहा, वही कह रहे। ठीक है ना जी। बहुत खतरनाक चीज है। कौन? अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और रात दिन अपने पास है, उसका नाश करना है। यदि उसका नाश नहीं हो पाया फिर मोक्ष की वार्ता भी उसको मिलेगी नहीं। इसलिए हर ये न के न कुछ भी किया जाए, हर तरह का प्रयत्न करके उस अहंकार का क्या करना है जी? नाश करना है। लगा जी? चलिए, संजीव विक्षेप शतम करोति। तो कोई बोलेगा भाई वो नष्ट हो गया अहंकार एक बार, तो पुनः कैसा उत्पन्न होगा वो? तो उसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्या कह रहे देखिए, यथा जिस प्रकार प्रावृषि, क्या लिखा है? प्रावृषि। प्रावृषि शब्द का अर्थ लिखे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, बरसात में नभस्वता वारिदः। नभस्वता शब्द करते वायुना नीतः। वारिदः नाम मेघ। ये दृष्टांत है। दृष्टांत को समझने के लिए एक पंक्ति लिखेंगे। यथा शरदादौ नष्टः अपि, यथा शरदादौ नष्ट अपि बराबर नामावशेषताम नीतः अपि, नामावशेषताम नीतः अपि वारिदः। वारिद बराबर मेघः। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु वायुना नीतः, वायुना नीतः संभृत सलिलः, संभृत सलिलः, सलिलः सलिल नहीं सलिलः, संभृत सलिलः यथा वर्षति तथा, संभृत सलिलः यथा वर्षति तथा। देखिए भाई अर्थ दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार शरदादौ शरद ऋतु में नष्टापि, नष्टापि मतलब नामावशेषता नीतापि, कौन? वारिद मेघ। वर्षा ऋतु समाप्त हुआ, वर्षा समाप्त हो गई, उसके बाद है कि नहीं, ठंडी के दिन में चाहे गर्मी में, शरदादि ऋतु में कोई मेघ नहीं रहता है, सब नष्ट हो गए, है कि नहीं? नष्ट हुआ कि नहीं? तो भी पुनः जब बरसात के दिन आते हैं तो वायु क्या करता है? पुनः उस मेघों को ले आता है, पुनः वृष्टि होती है। अब देखिए यद्यपि नष्ट हो गए थे कौन? मेघ, किंतु पुनः पानी से भर भर कर वायु ले आया, पुनः वर्षा होने लगी। हुआ कि नहीं? उस प्रकार विवेक विज्ञान से अहंकार को पूरा नष्ट कर दिया मूल सहित, किंतु मन के द्वारा पुनः यदि उसका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पुनः वो उत्पन्न होकर क्या करेगा? विक्षेप शतम करोति, बहुत सारे विक्षेप करा देगा। कौन? अहंकार। इसलिए एक बार उसका नाश कर दिया तो पुनः उधर मन को बिल्कुल जाने नहीं देना है। अहंकार, अहंकार के संबंधित आदि पदार्थ, विषय है कि नहीं, ये इनकी तरफ चित्त को जाने नहीं देना है, इनको सच कभी भी नहीं समझना है। ये सब कैसे? अहंकारादिक देहादिक पदार्थ कल्पना मात्र है, अनिर्वचनीय है, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। भूल से भी यदि संबंध थोड़ा सा समझ गए कि है करके तो विक्षेप शतम करो दी, सावधान कर दिया है। ठीक है जी, वही लिखा है यहाँ पर। पंक्ति समझ में आई ना? यथा शरदादो नष्ट अपि, नष्ट अपि मतलब नामावशेषता नीत अपि, बिल्कुल नाम शेष कर दिया, एक भी मेघ नहीं रहा, तो भी वारिद मेघ। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में बरसात में वायुना नीत, वायु के द्वारा लाया गया, पहुंचाया गया, लिया गया। संभृत सलिल,
जल से भरा हुआ यथा वर्षति, उस प्रकार यदि पुनः उसका चिंतन करते हैं अहंकारादिक पदार्थों का, तो पुनः वो क्या करेगा, बहुत विक्षेप करा देगा। लगा जी? चलिए, तो वही लिखा है यथा प्रावृषि नभस्वता वारिद, वारिद शब्द करते हैं मेघ। हो गया जी? चलिए आगे के श्लोक में चलते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं। निगृह्य शत्रोरमोऽवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या स एव सञ्जीवन हेतुरस्य क्षीण जम्बीरतरोरिवाम्बो निगृह्य शत्रोरहमोऽवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या स एव सञ्जीवन हेतुरस्य क्षीण जम्बीरतरोरिवाम्बो। निगृह्य शत्रोः अहमः अवकाशः क्वचित् न देयः विषयानुचिन्त्या स एव संजीवन हेतुः अस्य प्रक्षीण जम्बीरतरोः इव अम्बो। अन्वय देखिए, शत्रोः अहमः निगृह्य, आगे विषयानुचिन्त्या, विषयानुचिन्त्या क्वचित् अवकाशः न देयः, न देयः। स एव, नीचे तीसरी पंक्ति में, स एव अस्य संजीवन हेतुः, संजीवन हेतु प्रक्षीण जम्बीरतरोः अम्बु इव, अम्बु इव। हो गया? देखिए भाई, अब पीछे कहा था कि पूर्ण रूप से उस अहंकार का नाश कर देने के बाद उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, तो पुनः उत्पन्न होगा वो, ये बात कही थी। लेकिन प्रश्न आता है कि जो चीज एक बार पूर्ण रूप से नष्ट हो गई तो कैसा वो पुनः जीवित होगा, ये प्रश्न है कि नहीं, है कि नहीं? किंतु उसका उत्तर दे रहे श्लोक में कि पुनः वो जिंदा होगा, क्योंकि उसके लिए निमित्त है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद पुनः जीवित होता नहीं है, किंतु यदि उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर अमृत का छिड़काव करेंगे तो मरा हुआ व्यक्ति भी पुनः क्या होता है, जीवित होता है। उसी प्रकार यद्यपि ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा अहंकार का समूल नाश कर दिया, किंतु यदि उसके ऊपर अमृत का सेचन करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो पुनः वो अहंकार क्या होगा, जीवित होगा। बोलेंगे कौन सा अमृत? तो यहां पर अमृत है, उसके लिए अमृत मतलब उसको पुनः जीवित करने के लिए निमित्त क्या है यहां पर, विषयों का चिंतन। ठीक है, अहंकार का समूल नाश कर दिया है, किंतु विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य सभी आसक्ति को छोड़ने के लिए कहा। किंतु यदि पुनः विषय का चिंतन करता है तो वही पुनः उस मरे हुए अहंकार को जीवित करने के लिए अमृत बन जाएगा। कौन? विषयों का चिंतन। अब पुनः यदि वो जीवित हो जाएगा, कौन? अहंकार।
तो फिर वो बहुत खतरा उत्पन्न करेगा, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं। अब देखिए भाई, शत्रोहो अहमः निगृह्य। अहमः, अहम शब्द का अर्थ है अहंकारस्य। अहंकारस्य, और उस अहम का विशेषण है शत्रुहो। शत्रुओं का मतलब क्या? सर्वनाश हेतु हो। शत्रु शब्द आया कि नहीं? शत्रु मतलब क्या? सर्वनाश हेतु। शत्रु, शत्रु किसको कहते हैं? जो सर्वनाश करता है उसको क्या बोलते हैं? शत्रु, है कि नहीं। उस प्रकार ये अहंकार ही शत्रु है। अहंकार को विशेषण दिया। अहंकार का विशेषण है कौन? शत्रु। क्यों विशेषण दिया उसका? शत्रु। शत्रु का अर्थ होता है सर्वनाश हेतु। अहंकार सर्वनाश करने के लिए समर्थ है, इसलिए उसको कह दिया क्या? शत्रु। हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार है। अहंकार रहेगा, अहंकार का नाश नहीं कर पाए तो क्या होगा? सब नाश हो जाएगा, संपूर्ण नाश हो जाएगा, वाटोळ होऊन जाईल, सब नाश होगा। मतलब क्या होगा जी? बस ये मनुष्य जन्म मिला है उद्धार के लिए, अहंकार तो छूटा नहीं, ज्ञान नहीं हो पाएगा, ऐसे ही अहंकार नहीं मरेंगे तो पुनः जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त हो जाएंगे, है कि नहीं। फिर एक बार अवसर गया कि पुनः इस प्रकार का अवसर मिलना अत्यंत क्या है जी? दुष्कर है, असंभव है। भगवान सोचते हैं कि भाई तेरे को मुक्त होने के लिए मैंने दे दिया था एक बार चांस, मनुष्य जन्म दिया, बहुत अच्छा जन्म दिया, लेकिन बुद्धि दिया, हाथ पैर सब पूरा पूरा दे दिया, विकलांग नहीं रखा, बुद्धि दे दी, योग्य संप्रदाय दिया, योग्य शास्त्र वेदांत शास्त्र दे दिया, है कि नहीं। जंगल में आश्रम दे दिया कि जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोरोना भी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी जगह दे दी, तो भी तुमने क्या नहीं किया? आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि अहंकार का नाश ही नहीं किया, तो कैसा ज्ञान होगा, है कि नहीं। अब मर गए तो मरो, फिर जाओ, फिर मूंगी बनो 1000 बार, है कि नहीं। बरगद का पेड़ बनो 1,00,000 बार, उसका कोई हिसाब थोड़ी है कि नहीं। सांप बनो, विंसु बनो, कांटा बनो, ये सब चक्कर काटते काटते मरते जाओ, बस रोज प्रतिदिन दुख 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 और दुख ही दुख, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या करना है? इस जन्म में, इस जन्म का प्रयोजन यही रखना है क्या? इस अहंकार का नाश करना है और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, बस। चाहे कुछ मिले न मिले, है कि नहीं। समझ लीजिए जिंदगी भर पेड़ के नीचे रहने को मिला, ये कुटिया भी नहीं बना पाए, कल्पना कर लीजिए, 1 रुपया भी खर्चने के लिए नहीं है, और एक ही कपड़ा का जोड़ है, और क्या वही फाटते जा रहा है, उसी को पहन रहे, कोई कपड़ा भी नहीं ले खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। दाढ़ी बड़ी बहुत 2-2 फुट की, उसको काटने के लिए भी पैसा नहीं है। समझ लीजिए, कल्पना कीजिए। स्नान करना है, बहुत शरीर मैला हुआ, साबुन लाने के लिए पैसा नहीं, जाने दो, है कि नहीं। कोई पूछ भी नहीं रहा है, लोग रोड से जा रहे इधर उधर, खा पी रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है, बोल रहे हैं क्या पागल महात्मा घूम रहा है इधर, समझ लीजिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई लोग निंदा कर रहे हैं, कुछ भी व्यवहारिक चीज हासिल नहीं कर पाए, तो भी कोई बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ता नहीं है। वो होकर क्या मिलेगा? अब जाने दीजिए, समझ लीजिए वो सब छोड़कर संसार पाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन करते भी है लोग, सभी लोग तो वही कर रहे हैं ना। 500 रुपए लेकर जाते हैं बम्बई में, और उसकी 500 करोड़ बना देते एक ही जिंदगी में, ऐसी भी है कि नहीं पुरुषार्थी लोग। लेकिन ततः किम, एक प्रश्न चिन्ह लगाना है उसके आगे, ततः किम, उससे क्या? कमा लिया 500 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़, ततः किम, उससे क्या? कुछ नहीं है, ये सब यही छूटेगा, है कि नहीं। और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अगले जन्म में गए, सर्प के जन्म में गए, धीरे धीरे, है कि नहीं। कौन सी योनि प्राप्त हुई? चुप बैठो भाई, समाधि लगाता है कोई, किसी को डिस्टर्ब मत करो। अहंकार नाश करने के लिए वो समाधि होती है। आप लोग समाधि नहीं लगा पाते हैं तो दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?
समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहे थे हम? सर्प सर्प की योनि में चला गया है कि नहीं? भेड़ की योनि में चला गया, दुख ही भोग रहा है। क्या फिर उस भेड़ को पूछेंगे, रो रहा है, अरे भाई क्यों रो रहे हो? अब क्या करूं, रो नहीं तो क्या करूं मैं? क्यों नहीं बताओ ना। समझ लीजिए, कल्पना करो उस भेड़ को वाचा आ गई और वो बताने लग गया, उसको स्मरण हो गया पिछले जन्म का और वो बता रहा है। समझ लीजिए, होता है ना कभी ऐसा, कोई ऋषि मुनि ने यदि कृपा कर दिया तो बोल सकता है। तो बोलने लगा, कौन? भेड़िया बोल रहा है, रो रहा है और बता रहा है, क्या करूं मैं? अब रोना ही पड़ेगा मुझे। क्यों? मैंने पिछले जन्म में बहुत पुरुषार्थ किया। अरे भाई, तुमने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया बोल रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? अरे क्या करो भाई, पुरुषार्थ तो 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो सच पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके पीछे हम लगे नहीं, उसके लिए प्रयास किया नहीं। और जो झूठा पुरुषार्थ है, कौन सा? अर्थ और काम, उसके पीछे लगे। क्या करूं मैं? बहुत संपत्ति थी मेरे पास, है कि नहीं? 2-2 कोटी की मेरे पास गाड़ी थी बैठने के लिए, आगे पीछे 10-10 नौकर थे, है कि नहीं? सब मेरी सेवा कर रहे थे, कोई पानी दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई छाया अपने क्या छत्र पकड़ रहा है, ये सब कर रहा है। कोई मुझे दिक्कत नहीं थी, कमतरता नहीं थी, ये सब था, है कि नहीं? और बहुत भोगे मैंने, बहुत मेरे बंगले थे, बहुत पत्नियां थी। अरे लेकिन हुआ क्या करूं? मैं आत्मज्ञान नहीं कर पाया, इस जन्म में आ गया। कौन से? भेड़िए। अब मुझे सब याद आ रही है कि मेरे पीछे 10-10 नौकर घूम रहे थे, अब मेरे पीछे लकड़ी डंडा लेकर वो आदमी घूम रहा है, मेरे को मार रहा है, इधर उधर जाता हूं। तो क्या किया फिर? कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। मरो फिर। तेल गेलं, तुप गेलं, हाती आलं। इतना सुंदर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर भी यदि ज्ञान संपादन नहीं कर पाए और ज्ञान को छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लिया, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए कथा बता रहा था ना मैं, क्या समझ लीजिए ऐसे जंगल में पड़े हुए पेड़ के नीचे है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई आ जाकर निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, और दाढ़ी काटने के लिए पैसा भी नहीं है, मधुकरी भी पेट भर नहीं मिल रही, क्या झाड़ का पाला, वृक्ष का पाला खाना पड़ रहा है कभी कभी, तो भी कुछ बिगड़ता नहीं है यदि आत्मज्ञान है तो। अहम ब्रह्मास्मि, उसके जैसा ब्रह्मानंदी आनंद में रहने वाला दूसरा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। ठीक है ना? इसलिए सब छोड़ दीजिए, सभी उद्देश्य को छोड़ दीजिए, एक ही उद्देश्य पकड़ना है। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान संपादन करना है। देह के संबंधी इंद्रिय, अहंकार आदि भूत भौतिक पदार्थ, इनमें जो अहम चिपका हुआ है, इसको ये न के न प्रकार से छोड़ देना है और ब्रह्म में अपनी वृत्ति स्थिर करना है। उसी के लिए हर बार, हर क्षण, हर पल क्या करना है जी? प्रयत्न करने, बस सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और ये नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं मिला। ठन ठन पाल, ठन ठन गोपाल, ये सब हो जाएगा फिर, है कि नहीं? इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य क्या, ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। क्या संसार है? नहीं। बाल बच्चे, गाड़ी घोड़ा, आश्रम, प्रतिष्ठा, ये कुछ नहीं, ये सब छोड़ दो। और क्या? अहम ब्रह्मास्मि, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है जी, यही कह रहा है। बद देखिए ना, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज बार बार इतना प्रयास करके, कितना मनोबल लगाकर बार बार वही उपदेश कर रहे हैं। सभी संतों ने यही बताया। तुकाराम महाराज का गाथा खोल के देखिए, ज्ञानेश्वर माऊली, कोई भी संत की अभंग देखिए, ये न के न प्रकार क्या बताते वो? बस आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इस मनुष्य जन्म मिला है, और वही अपना जीवन का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। हो गया ना? चलो भाई, क्या करे? सर्वनाश, सभी नाश के लिए, सर्वनाश करने के लिए शत्रु है हमारे पास। कौन सा? अहंकार। फिर उस अहंकार रूप शत्रु को क्या करे? निगृह्य। क्या पद आया है? निगृह्य का मतलब निग्रहम कृत्वा, उसका निग्रह करना है, उसको रोकना है, उसको मार देना है। और निग्रहम कृत्वा, ऐसा करके फिर आगे उसके बाद क्या? एक बार नाश कर दिया उस अहंकार का, तो पुनः क्या नहीं करना? विषयानुचिंत्या क्वचित अवकाश न देय। पुनः उसके बाद विषय का चिंतन नहीं करना है। अहंकार शत्रु का नाश कर दिया ना, अब पुनः वो जिंदा हो जाए, पुनः जीवित हो जाए, ऐसा उपाय कुछ होने नहीं देना है अपने हाथ से।
और उस मरा हुआ अहंकार भी पुनः जीवित हो सकता है। उसके लिए एक ही अमृत है, कौन? विषयों का चिंतन। इसलिए कुछ बिल्कुल अवसर नहीं देना है, अवकाश नहीं देना है। किसके लिए? विषय का चिंतन नहीं करना है। क्या है? आप वेदांत का ही चिंतन करना है। आसुप्ते अमृते है नये वेदांत कालम नये वेदांत चिंतया, है कि नहीं? दद्यात् नावसरम किंचित कामादिना मनाक अपि, कामादि को थोड़ा भी अवसर नहीं देना है। रात दिन बस भगवान भगवान भगवान। और भगवान को छोड़कर दुनिया को किसी को भी पकड़ेंगे तो दुख ही होगा। इसको आप पक्का लिख के रखिए। भगवान को छोड़कर कहीं पर भी अपना मन लगाया, मन में किसी को भी पकड़ा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, पैसा वाला हो, तब बस दुख ही दुख मिलेगा। एकमात्र भगवान को पकड़ेंगे तब सुख मिलेगा। समझ में आया जी? चलिए, इसीलिए कह रहे क्या? विषयान, संतों ने भी वही बताया, काल सारावा चिंतने एकांतवासी गंगा स्थाने देवाचा पूजने प्रदक्षिणा तुलसीचा युक्त आहार विहार नेम इंद्रियासीसार नशा विवासर निद्रा बहु भाषा देह समर्पिजे देवा भार काहीच न घ्यावा होईल आगवा तुका म्हणे, होईल आगवा कौन? आनंद। तुका म्हणे आनंद कब होगा? लेकिन ये सब करेंगे तब, है कि नहीं? वही दिखाई। देखिए, विषयानुचिंत्या, विषय का चिंतन करके क्वचित अवकाश, अवकाश मतलब अवसर, उसको चांस नहीं देना है, अवसर नहीं देना है। अवकाश न देय, नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? और जो व्यक्ति सतत ब्रह्म चिंतन करता है ना, बस उसके लिए आनंद ही है। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, यदि संतत स्वस्वरूपनिष्ठ संतत स्वस्वरूपनिष्ठ तदा कुतः विषय चिंता, तदा कुतः विषय चिंता। अर्धविराम। ततः न संकल्पः, ततः न संकल्पः, अर्धविराम। ततः न अनर्थ परंपरा इति भावः, ततः न अनर्थ परंपरा इति भावः। ठीक? देखिए भाई, यदि संतत मतलब सतत, हमेशा, हर बार स्वस्वरूप निष्ठ ब्रह्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में जो रहता है, उसके लिए फिर क्या? कुतः विषय चिंता, विषय का चिंतन नहीं होगा। और विषय का चिंतन नहीं होगा तो संकल्प नहीं होगा, है कि नहीं? फिर विषय की कामना नहीं होगी। जो आगे की अनर्थ परंपरा है उससे आदमी बच जाएगा। लगा जी? इसीलिए कहा क्वचित अवकाश न देय। हुआ ना? आगे देखिए, इसके बाद क्या है जी? स एव अस्य संजीवन हेतु, अस्य अहंकारस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए अहंकारस्य, अहंकार का संजीवन हेतु, उसको पुनः जीवित करने के लिए कारण कौन है? स एव हाँ, स एव का अर्थ लिखिए विषयानुचिंता एव। विषयानुचिंता एव। अब कोई बोलेगा भाई विषयानुचिंता ये तो स्त्रीलिंगी शब्द है, सएव क्यों लिखा? फिर साएव लिखना चाहिए, ऐसा क्यों? तो एक वाक्य लिखेंगे, संजीवन हेतु इति, संजीवन हेतु इति विधेय प्राधान्यात्, विधेय प्राधान्यात् विषयानुचिंतायाः, विषयानुचिंतायाः स एव इति पुल्लिंग व्यपदेशः, इति
पुल्लिंग व्यपदेश। ठीक, देखिए भाई, संजीवन हेतु इति, इस प्रकार का विधेय का प्राधान्य होने के कारण विषयानुचिंताया, विषयानुचिंता का स एव, इस रूप से पुल्लिंग रूप से उसका क्या कर दिया, निर्देश, विषय विधेय प्राधान्य। ठीक है, संजीवन हेतु ये विधेय है, वो प्रधान होने के कारण ऐसा होता है। ठीक, चलिए, तो स एव विषयानुचिंता एव अस्य संजीवन हेतु। एक वाक्य लिखते इस पर, विवेक विज्ञानेन नाशितः अपि अहंकारः प्रमादात् विषयानुचिंता यदि क्रियेत, विषयानुचिंता यदि क्रियेत पुनः प्राप्त जीवन अहंकारः, पुनः प्राप्त जीवन अहंकारः संसारयति इति भावः। प्राप्त जीवन अहंकार संसारयति इति भाव। पूर्ण विराम। आगे थोड़ा, विषयानुचिंतायाम अपि नष्टस्य अहंकारस्य कथम उज्जीवनम इति शंकायाम उद्धरण चिन्ह में विषयेष्वाशित चेतः श्लोक नंबर 327 328 इत्यादि श्लोक द्वयेन वक्ष्यते, इत्यादि श्लोक द्वयेन वक्ष्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, विवेक विज्ञानेन नाशित अहंकार, विवेक विज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है किसको, अहंकार को। नाशित अहंकार प्रमादात, अब अहंकार तो नष्ट हो गया किंतु प्रमाद से, जानते हुए भी गलती कर रहा है। क्या होता है अभी, अब तो मैं ब्रह्म बन गया, कर लूं थोड़ा क्या विषय का चिंतन, ऐसा सोचकर कोई करेगा तो मरेगा ही। हाँ, वही लिखा है, प्रमादात है कि भूल से भी विषयानुचिंता यदि क्रियेत, विषय का अनुचिंतन, विषय का चिंतन करता है तो पुनः प्राप्त जीवन अहंकार, वो अहंकार क्या हो जाएगा, पुनः जीवित हो जाएगा। प्राप्त जीवन मतलब जीवन धारण करेगा, पुनः वो क्या ताजा तवाना हो जाएगा। कौन, अहंकार। पुनः प्राप्त जीवन अहंकार संसार रहती, पुनः वो संसार प्राप्त करा देगा। ऐसा खतरनाक है वो, कौन, चिंतन, है कि नहीं। इसलिए भूल से भी उसको संजीवनी नहीं देनी चाहिए। किसको, अहंकार को। कौन संजीवनी, विषयों का वही। अब कोई बोलेगा कि भाई भले विषय चिंतन कर लिया तो भी यदि मर गया है वो अहंकार तो पुनः कैसा जीवित होगा। यदि मर गया तो भले विषय का चिंतन करे। तो उसका उत्तर देने वाले इसी ग्रंथ में आगे श्लोक नंबर 327-28 में, 327-328 में, विशेषु आवेशित चेत इत्यादि के द्वारा मरा हुआ अहंकार भी विषय के चिंतन से कैसा पुनः जीवित होता है, इसको बताएंगे। कुल मिलाकर ये पक्का रखना है ध्यान में कि विषय का चिंतन करेंगे तो पुनः अहंकार जीवित होगा। और वो जीवित होगा तो क्या करेगा, चुप बैठेगा क्या, संसार यति, संसार प्राप्त कराएगा।
है कि नहीं? सीधी बात है, सब जगह हम लोग सुनते आए ही है, विषयों का चिंतन करेंगे, है कि नहीं? तो विषय का चिंतन करने से क्या होगा? फिर उसमें सम्यक तो बुद्धि हो जाती है, अच्छेपना की बुद्धि हो जाती है, फिर ये आनंदजनकत्व बुद्धि हो जाती है कि आनंद देगा करके, फिर आदमी संकल्प करता है, फिर काम करता है, कामना करता है कि मुझे मिलना चाहिए, फिर उसके लिए प्रयत्न करता है कि नहीं? और प्रयत्न हो रहे विषय प्राप्ति के लिए, तो विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न तब होते हैं जब देह में अहम बुद्धि आती है। देह में अहम बुद्धि आए बिना विषय की कामना और विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा विषय का चिंतन किया, उसमें अच्छेपना की बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर ये आनंद देंगे ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर संकल्प, फिर कामना, तो कामना हो रही है। और ये कामना आदि के सब तब होगा जब देह में पहले अहम बुद्धि रहेगी। इसका मतलब देह में अहम बुद्धि हो गई, अहंकार जागृत हो गया, और देह में अहंकार जागृत हो गया, उसके अनुकूल विषय भासने लगे, तो उस विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर होते होते धीरे 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 उसके ही पीछे चलता गया, तो गया काम से, तो जीवित हो गया पुनः कौन? अहंकार। और उसने पुनः संसार चक्र में क्या खींच लिया। ऐसा खतरनाक चीज है, सबसे बड़ा शत्रु है कौन? अहंकार। जो सबसे बड़ा शत्रु है कि नहीं? सभी अनर्थ का कारण जो शत्रु है, उसका नाश करने के लिए कोई प्रयत्न करता नहीं है। और जो शत्रु नहीं है, अपने को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को हम लोग शत्रु मानते हैं। व्यक्तियों को वस्तुतः वो कोई शत्रु होता नहीं है, किंतु उसका शत्रु मानते हैं। और जो सचमुच शत्रु है उसको शत्रु मानते नहीं है, फिर उसको और खत पानी देते हैं। किसको? शत्रु को, अहंकार को बढ़ने के लिए। लेकिन होना क्या चाहिए? उस अहंकार रूप शत्रु का नाश करने के लिए ही हर बार क्या होना चाहिए जी? प्रयत्न होना चाहिए। हो गया जी? चलिए अब श्लोक में चलिए, क्या लिखा है? अस्य अहंकारस्य संजीवन हेतु, पुनः जीवित होने के लिए कारण कौन? सएव कौन? विषयानुचिंता। सएव अस्य संजीवन हेतु, वो विषयों की चिंता ही, चिंतन ही अहंकार का पुनः जीवित होने के लिए कारण है। किसकी तरह दृष्टांत दे रहे? प्रक्षीण जंबीर तरोहो अंबु इव। ठीक है ना जी? नष्ट हुए चीज भी पुनः कैसी उत्पन्न होती है, इसको दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है ना? प्रक्षीण जंबीर तरोह मतलब क्या? शुष्कस्य अपि जंबीर वृक्षस्य। इसका अर्थ प्रक्षीण जंबीर तरोह का अर्थ लिखिए, शुष्कस्य अपि जंबीर वृक्षस्य। ठीक है जी? कोई जंबीर का वृक्ष है, जंबीर मतलब जाम, नींबू आदि, जो भी कोई हो, कोई भी वृक्ष लीजिए, जंबीर है कि नहीं? सूख गया, उसको एक पत्ता भी नहीं रहा, सूख गया, तो भी अब ऐसा लग रहा है कि ये मर गया। किंतु जब बरसात आती है, पानी उसको मिलता है, तो पुनः उसको पत्ते आ जाते कि नहीं? तो उसको पुनः जीवित करने के लिए कारण कौन मिला? अंबु, जल, है कि नहीं? वही प्रक्षीण जंबीर तरोहो अंबु इव, है कि नहीं? अंबु मतलब जल, तो जलम वृद्धि हेतु भूतम भवति इत्यर्थः। जलम वृद्धि हेतु भूतम भवति, उस वृक्ष को वृद्धि होने के लिए कारण कौन है? जल। सूखे हुए वृक्ष को, मरे हुए वृक्ष को पुनः जीवित करने के लिए कारण बन गया कौन? जल। उस प्रकार अहंकार का पूरा नाश कर दिया, किंतु विषय का चिंतन करते हैं तो पुनः वह अहंकार जीवित होगा। समझ में आया? इसलिए विषय का चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, ये बात हो गया जी। बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय